हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे शेयर कैपिटल इन वन गो। शेयर कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। +2 में आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आता है। अब आपकी शेयर कैपिटल में है क्या क्या टॉपिक्स आपको जो कवर करने हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ द शेयर कैपिटल, कंपनी कैसे अलॉट करती है, प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है, फोरफीचर, री इशू और बैलेंस शीट में ऐसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सारा कुछ करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आता है आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल। कितनी तरह की होती है? एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट द कंपनी कैन रेज। जैसे हम कह सकते हैं 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, दैट मींस कंपनी मैक्सिमम 10 लाख तक शेयर कैपिटल जो है वो रेज कर सकती है, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड, अब ऑथराइज्ड कैपिटल में से कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए हैं दैट इज द इशूड कैपिटल। 10,000 में से 8,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए। देन इशूड के बाद आती है आपकी सब्सक्राइब्ड, लोगों ने कितने की सब्सक्रिप्शंस ली, कितने शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब की, दैट इज द सब्सक्राइब कैपिटल। ये बाइफिकेट होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड मतलब जितनी कंपनी ने इशू की थी वो लोगों ने सब्सक्राइब भी कर ली और उस पर जितनी भी कॉल अमाउंट थी वो सारी की सारी पेमेंट भी कर दी है, दैट इज सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, या तो कंपनी ने ही पूरी अमाउंट कॉल नहीं की है या लोगों ने डिफॉल्ट, शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट कर दिया इन मेकिंग द पेमेंट, तो दोनों ही केसेस में आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड की हेडिंग के अंदर। देन आपके आते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने शेयर्स पे कितना अमाउंट कॉल किया है, दैट इज द कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब वो अमाउंट जो लोगों ने पे कर दिया ऑन द शेयर्स, दैट इज योर पेड अप कैपिटल। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ कैपिटल। अब करते हैं कंपनी इशू करती है तो करती है फॉर द कैश या फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश को हम एंड में डिस्कस करेंगे। कैश में या तो वो लमसम में पैसा मंगवाएगी या इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवा सकती है। जैसे हम कहते हैं ₹10 है, वो उसने लमसम में मंगवा लिया, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पर ही पैसा मंगवा लिया, तब हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अगर इंस्टॉलमेंट्स में मंगाती है, मतलब इस ₹10 को कुछ अमाउंट एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल कॉल, इस तरीके से धीरे धीरे करके पैसा मंगवाए, तब एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन की मनी मंगवाई, एप्लीकेशन की मनी को हमने ट्रांसफर करा इन शेयर कैपिटल। देन अलॉटमेंट की मनी सबसे पहले ड्यू होगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, देन रिसीव होगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। सिमिलरली फर्स्ट कॉल की पहले ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है। अब ये जो कंपनी पैसा मंगवाती है, चाहे इंस्टॉलमेंट में चाहे लमसम में, वो मंगवा सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है पार या फिर एट प्रीमियम। पार का मतलब हुआ 10 का शेयर 10 में ही कंपनी ने इशू किया, बट अगर प्रीमियम है तो दैट मीन्स 10 का शेयर कंपनी 12 में इशू कर रही है, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा की अमाउंट में कंपनी जो है शेयर्स को इशू कर रही है। तो जितने ज्यादा से वो कर रही है दैट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। ठीक है। प्रीमियम के केसेस में आपकी एंट्रीज में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, तब हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी लिखते हैं, शो करते हैं। जैसे हम कहते हैं इस लमसम में 10 की जगह कंपनी ने ₹12 में शेयर इशू किया, तब हमारी एंट्रीज में क्या फर्क आएगा? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अब हम ₹12 से डालेंगे, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू हम लिखेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है। ये शेयर कैपिटल ₹10 से एंट्री डलेगी और प्रीमियम की ₹2 से पर शेयर के हिसाब से। क्लियर है। और अगर हम इंस्टॉलमेंट्स में मंगाते हैं तो ज्यादातर कंपनी अलॉटमेंट पे प्रीमियम का अमाउंट मंगाती है, तो 10 + 2 इज द प्रीमियम, तो अलॉटमेंट कितना हो गया 3 + 2। तो एप्लीकेशन पे तो ₹2 के हिसाब से ही अमाउंट डलेगा, एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर में ₹2 के हिसाब से ही करोगे। शेयर अलॉटमेंट जब आप करोगे तब आप करोगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। शेयर कैपिटल में ₹10 के ₹3 के हिसाब से और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ₹2 के हिसाब से। ठीक है। अलॉटमेंट ₹3 की है ना, तो यहाँ पे टू शेयर कैपिटल में ₹3 के हिसाब से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ₹2 के हिसाब से। और यहाँ पे जो अमाउंट रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, ये ₹5 के हिसाब से आपको अमाउंट रिसीव होगी।
ठीक है, ये तो है कि कंपनी कैसे इशू कर सकती है और किस पार पे या प्रीमियम पे इशू कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस की। कॉल्स इन एरियर मतलब जितना कंपनी ने पैसा मंगवाया हुआ है, अगर कुछ शेयर होल्डर्स उतना पैसा नहीं देते हैं तो उनकी अमाउंट जाएगी इन द कॉल्स इन एरियर के अकाउंट में। और अगर कुछ शेयर होल्डर्स जितना पैसा मंगवाया हुआ है, मतलब अगर अलॉटमेंट तक पैसा मंगवाया हुआ है और फर्स्ट और सेकंड कॉल की पेमेंट भी वो अलॉटमेंट के साथ कर देते हैं, दैट मीन्स दे आर मेकिंग द कॉल्स इन एडवांस। तो उनका जो एडवांस का पैसा होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन द कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो एंट्रीज कैसे डालेंगे? बैंक अकाउंट एप्टी टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, दोनों केसेस में ही एंट्रीज कॉमन है। फर्क कहाँ पे पड़ेगा? जहां पे सपोजिंग हम कहते हैं शेयर अलॉटमेंट कंपनी ने मंगाया और कुछ शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो दैट मीन्स कॉल्स इन एरियर हो गया। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल हम ड्यू सारी अमाउंट करेंगे, बट जब हम रिसीव करेंगे तब हम कम पैसा रिसीव करेंगे क्योंकि कुछ शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तब हमारी एंट्री डलेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर डेबिट, जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनका अमाउंट जाएगा कॉल्स इन एरियर में। लॉस है कंपनी के लिए इसलिए डेबिट किया जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ऐसे अगर फर्स्ट कॉल की मनी नहीं दी है तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, ये तो हम ड्यू तो पूरी करेंगे बट रिसीव करते हुए हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर है? और कॉल्स इन एडवांस मतलब कंपनी ने अलॉटमेंट तक पैसा मंगवाया हुआ है बट कुछ शेयर होल्डर्स ने फर्स्ट और सेकेंड कॉल या सिर्फ फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी अलॉटमेंट के साथ पेमेंट कर दी है। तब हमारी एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, ये तो हम अलॉटमेंट की मनी ड्यू करेंगे बट जब हम रिसीव करेंगे तब हम एक्सेस मनी रिसीव करेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, जितना अलॉटमेंट में आना चाहिए था, टू कॉल्स इन एडवांस, उन शेयर्स पे उन शेयर होल्डर्स का उतना एडवांस जितना उन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पे पहले ही दे दिया, वो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे हम कॉल्स इन एडवांस में। नेक्स्ट है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी ने इशू ज्यादा के शेयर्स किए थे बट लोगों ने अप्लाई ही कम शेयर्स के लिए किया। जैसे 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, लोगों ने सब्सक्राइब किया 9500 शेयर्स ओनली। इस केस में सभी एंट्रीज एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल फाइनल कॉल तक सब एंट्रीज आपकी 9500 शेयर्स से ही डलेंगी। ठीक है, जितने की लोगों ने सब्सक्राइब किए। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब कंपनी ने इशू तो कम क्या किया बट लोगों ने अप्लाई ज्यादा शेयर्स के लिए कर दिया। ठीक है, जैसे कहते हैं 10,000 कंपनी ने शेयर्स की इशू निकाला था बट लोगों ने अप्लाई किया फॉर 12,000 शेयर्स। 2,000 शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी ने रिसीव करी। अब कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी के पास ऑप्शन होते हैं, या तो वो प्रोराटा अलॉटमेंट करे या वो एक्सेस शेयर होल्डर्स को डिनाई कर दे, कुछ भी ना दे और उनकी मनी रिटर्न कर दे, या फिर कुछ को वो प्रोराटा अलॉटमेंट कर दे और कुछ को वो रिजेक्ट कर दे। ठीक है, प्रोराटा अलॉटमेंट मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, जैसे 12,000 शेयर होल्डर्स को 10,000 शेयर्स इशू कर दिए, ठीक, अप्लाइड के अगेंस्ट कुछ ना कुछ शेयर्स अलॉट कर देना इज द प्रोराटा अलॉटमेंट। इस केस में एक्सेस मनी को हम ट्रांसफर करते हैं या एडजस्ट करते हैं टुवर्ड्स अलॉटमेंट। ठीक है, तो एंट्री क्या डालेगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने के साथ? 12,000 के साथ हम एंट्री डालेंगे इनटू एप्लीकेशन मनी, और एक्सेस मनी जो 2,000 शेयर्स पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी है दैट विल बी ट्रांसफर टुवर्ड अलॉटमेंट। तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ये अलॉटमेंट की अमाउंट आपकी एडजस्ट होगी जब आप रिसीव करोगे अलॉटमेंट की मनी। ड्यू करने के बाद अलॉटमेंट मनी जब रिसीव करोगे तब इस अलॉटमेंट मनी जो ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो उसे लेस करके शो करोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है रिजेक्ट। अगर कंपनी रिजेक्ट ही कर देती है तो फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब क्या आएगा? अब ये नहीं लिखेंगे अलॉटमेंट की तरफ, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, सबको रिजेक्ट कर रही है तो हम डाल देंगे टू बैंक। ठीक है, रिजेक्शन के टाइम में एंट्री डलेगी टू बैंक, और कुछ को प्रोराटा कर रही है, कुछ को रिजेक्ट कर रही है, तब दोनों चीजें आएंगी। जितना एक्सेस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टुवर्ड्स अलॉटमेंट, और जिनको रिजेक्ट किया है उनकी अमाउंट जाएगी टू बैंक करके। ठीक है, अब कंपनीज जो है वो शेयर्स पे पैसा मंगवा रही है। अगर शेयर होल्डर, सपोजिंग हम कहते हैं कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसने ना तो अलॉटमेंट मनी दी ना फर्स्ट कॉल मनी दी, तो कंपनी क्या करती है, उन्हें नोटिस भेजती है कि आपकी अमाउंट ड्यू है, आप इसकी पेमेंट करो। बट अगर स्टिल पेमेंट नहीं मिलती तो कंपनी क्या करती है, फोरफीट कर लेती है उनके शेयर्स को। तो अब करते हैं फोरफीचर।
अब कंपनी जो शेयर्स फोरफिट करती है दैट में भी इशूड एट पार और एट प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम में भी या तो प्रीमियम के अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दी होगी या प्रीमियम के अमाउंट पे नहीं की होगी। तो इन तीनों ही केसेस में हमारी एंट्रीज थोड़ी डिफरेंट होती है। फोरफिचर की क्या एंट्री आएगी, अगर कंपनी ने इशू किया शेयर्स एट पार, उसको फोरफिट कर दिया ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, ठीक है। तब एंट्री क्या डालेंगे हम, शेयर कैपिटल को हम डेबिट करेंगे विद द कॉल्ड अप कैपिटल टू शेयर फोरफिचर, जितना अमाउंट कंपनी तब तक रिसीव कर चुकी है, दैट मीन्स एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अमाउंट, उसे हम फोरफिचर अकाउंट में लिखेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल, जितना अमाउंट रिसीव नहीं किया कंपनी ने, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, जितना अमाउंट कंपनी को रिसीव नहीं हुआ। फोरफिचर में हमेशा उतना ही अमाउंट जाता है जितना कंपनी जो है वो रिसीव कर चुकी होती है, ठीक है। अब अगर कंपनी ने उन शेयर्स को फोरफिट किया जो कि इशूड एट प्रीमियम थे और प्रीमियम अमाउंट कंपनी रिसीव कर चुकी है, उस केस में हम प्रीमियम को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, और एंट्रीज आपकी सेम रहेगी। बट अगर कंपनी ने प्रीमियम की अमाउंट भी रिसीव नहीं किया, दैट मीन्स अगर अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम है और शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट की मनी नहीं दी, दैट मीन्स प्रीमियम भी नहीं रिसीव हुआ, उस केस में कंपनी फोरफिचर की क्या एंट्री डालेगी, शेयर कैपिटल को डेबिट करेगी विद कॉल्ड अप कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी वो डेबिट करेगी विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कौन सा अमाउंट जाएगा, जितना की अलॉटमेंट मनी थी प्लस प्रीमियम उस पे जितना था, ठीक है, वो हम शेयर अलॉटमेंट में डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल, जितना अमाउंट फर्स्ट कॉल का नहीं रिसीव हुआ, सेकेंड कॉल जितना सेकेंड कॉल का रिसीव नहीं हुआ, टू शेयर फोरफिचर, जितना अमाउंट कंपनी को रिसीव हो गया, इस केस में सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में। अब फोरफिटेड शेयर्स का कंपनी क्या करती है, उन्हें री इशू कर देती है। री इशू कर सकती है पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पे। पार पे अगर इशू करेगी तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम क्रेडिट करेंगे विद द पेड अप अमाउंट से, ठीक है। प्रीमियम पे री इशू करते हैं तो बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तब हम प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट क्रेडिट करेंगे। देन डिस्काउंट पे अगर री इशू करती है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फोरफिचर, डिस्काउंट की जगह हम लिखेंगे शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, डिस्काउंट का अमाउंट हमारे शेयर फोरफिचर में डेबिट होता है। इस चीज में यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि कंपनी ने जितने का भी फोरफिचर किया है, जैसे हम कहते हैं 6 रुपए एक शेयर पे फोरफिट किए हैं, तो जब कंपनी उन शेयर्स को री इशू करेगी तब वो मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपए का दे सकती है, उससे ज्यादा का डिस्काउंट वो नहीं दे सकती, ठीक है जी। तो जितने का भी वो डिस्काउंट देगी दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर फोरफिचर अकाउंट, ठीक। अब जितना भी आपका शेयर फोरफिचर का अमाउंट स्टैंड बाय करता है इन द शेयर फोरफिचर अकाउंट, दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कंपनी ने जब फोरफिट किए तो 6 रुपीज पर शेयर फोरफिट करा, पार पे करेगी तो 6 रुपीज पर शेयर जो री इशू कर रही है वो सारे का सारा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रीमियम के केस में भी सेम होगा, ठीक है। पर अगर हम कहते हैं कि कंपनी ने 6 रुपए फोरफिट किए थे बट री इशू करते हुए 4 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 2 रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ पर शेयर, तो वो 2 रुपए पर शेयर प्रॉफिट जो है दैट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। क्लियर है। ये तो केस है जब कंपनी सारे के सारे फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करती है। बट अगर सपोजिंग कंपनी ने 1000 शेयर्स फोरफिट किए बट जब री इशू किए तो ओनली 800 शेयर्स री इशू किए, उस केस में बाकी एंट्रीज तो आपकी सेम रहेंगी, बट जब कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करोगे तब उस केस में एक चीज का ध्यान रखना है, तब हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स 800 शेयर्स पे फोरफिट करते हुए कितना अमाउंट कंपनी ने फोरफिट किया और री इशू करते हुए कितना अमाउंट फोरफिचर के अकाउंट में डेबिट हुआ था, उनका डिफरेंस हमें ट्रांसफर करना है इन द कैपिटल रिजर्व। इस पर डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है मेरी, हर एक टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। अब लास्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट में इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट केस, जब कंपनी को कॉल्स नहीं मिलती हैं, दैट मीन्स एयर कॉल्स इन एरियर की, वो हम बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंडर बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड आता है जिसमें हम शो करते हैं शेयर कैपिटल
और उसके साथ आएगी आपकी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। ठीक है, बाकी इनकी डिटेल्स जो है वो हम शो करते हैं इन द नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में हम क्या शो करते हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल जितने की कंपनी को मैक्सिमम अमाउंट इशू करने की अथॉरिटी है, इशूड कैपिटल जितनी कंपनी ने इशू की है वो भी हम शो करते हैं। देन हमने कहा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। दो तरीके की होती है सब्सक्राइब कैपिटल। फुली पेड में जितना कंपनी ने इशू किया प्लस जितना लोगों ने सारे का सारा अमाउंट पे कर दिया। जैसे हम कहते हैं कंपनी ने सपोजिंग 10,000 शेयर्स इशू किए थे जिसमें से 300 शेयर्स पे उसे एरियर हुआ, तो दैट मींस 9700 शेयर्स पे कंपनी को पूरा अमाउंट रिसीव हो चुका है। तो 9700 into रुपीज 100 पर शेयर जो है दैट विल बी शोन अंडर द हेडिंग सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। और 300 into 100 जितना ड्यू हुआ लेस जितना एरियर है, ठीक है, 300 शेयर्स पे जितना ड्यू है लेस जितना एरियर है, दैट अमाउंट विल बी शोन अंडर द हेडिंग सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आप शेयर कैपिटल में अमाउंट शो करते हो दैट विल बी द सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड के अंडर जितना भी अमाउंट होता है वो हम यहाँ पे शेयर कैपिटल में शो करते हैं। ठीक है, अगर सपोजिंग कंपनी ने ये शेयर्स जो है प्रीमियम पे इशू किए होंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आपने क्रेडिट किया होगा जरूर, तो वो प्रीमियम रिजर्व जो है वो हम शो करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लसेस की हेडिंग के अंडर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। जो अमाउंट यहाँ पे आएगा दैट विल बी शोन अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। ये तो था जब कॉल्स इन एरियर कंपनी के पास आता है हम बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। अब हम करते हैं जब फोरफीट करती है कंपनी शेयर्स को तब बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं। अब अगर कंपनी 300 शेयर्स जिसपे कॉल्स इन एरियर था वो फोरफीट कर देती है तब अब कंपनी की कैपिटल कितनी रहेगी 9700 शेयर्स की। ठीक है, पहली चीज तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर कंपनी फोरफीट करती है तो उसकी शेयर कैपिटल कम होगी विद द नंबर ऑफ शेयर्स इट हैज फोरफीटेड। ठीक है, इस केस में जैसे हम कहते हैं 300 शेयर्स को फोरफीट कर लिया तो कंपनी की शेयर कैपिटल कितने शेयर्स की रहेगी 9700 शेयर्स की। उसे हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल के अंडर 9700 into 100 पर शेयर। ठीक है, अब फोरफीट करा है तो फोरफीट पे जितना भी अमाउंट कंपनी को रिसीव हुआ है फोरफीचर में वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ऐड फोरफीटेड शेयर्स, तो जितना भी आपने क्रेडिट किया होगा फोरफीचर में वो आप अमाउंट इसमें ऐड करके शो करोगे और ये अमाउंट विल बी शोन इन द शेयर कैपिटल। ठीक है, अब अगर कंपनी सपोजिंग इन फोरफीटेड शेयर्स को री इशू करती है तब हम कैसे शो करते हैं। अब हम कहते हैं कि कंपनी ने 300 शेयर्स तो फोरफीट कर लिया बट री इशू जब किया तो कंपनी ने सिर्फ 150 शेयर्स को री इशू किया। उस केस में अब कंपनी के पास शेयर कैपिटल कितने शेयर्स की रह गई है दैट इज 9850। ठीक है, 10,000 में से 300 तो फोरफीट कर लिए थे, 9700 रही, जब री इशू करा तो 150 का करा, 9700 प्लस 150 9850 शेयर्स की अब कंपनी की शेयर कैपिटल रहेगी। तो वो हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में 9850 into 100 करके। और क्योंकि अब ये पूरे का पूरा रेशियो नहीं है दैट मींस शेयर फोरफीचर अकाउंट में आपका कुछ अमाउंट स्टैंड बाय कर रहा होगा, तो जितना भी अमाउंट स्टैंड बाय कर रहा है इन द फोरफीचर शेयर्स फोरफीचर अकाउंट उसे हम ऐड करेंगे। ठीक है, इस कैपिटल में हम ऐड फोरफीटेड शेयर्स को अकाउंट को ऐड करेंगे, तो जितना भी अमाउंट आएगा दैट विल बी शोन इन द शेयर कैपिटल। ठीक है, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में वही अगर आपका सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जितना भी अमाउंट होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। ठीक है, ये है आपका शेयर कैपिटल का फुल चैप्टर। इसकी डिटेल्ड में वीडियोस भी मैंने बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। अगर आपको फिर भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।